बीकानेर के 524वें स्थापना दिवस को लेकर 2 मई से 5 मई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में चित्र प्रदर्शनी, पतंगोत्सव और काव्य गोष्ठी के साथ साथ सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में 3 दिवसीय चित्र एवं पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन सुदर्शना कला दीर्घा में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और बेहतर प्रबंधन के लिए चेन्नई की कंसल्टेंट कंपनी L&T की ओर से आज सचिवालय के समिति कक्ष में प्रेजेंटेशन दिया गया। नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल की अध्यक्षता में हुए इस प्रेजेंटेशन में सहकार सर्किल, खासा कोठी चौराहे, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे और सिविल लाइंस चौराहे का प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रेजेंटेशन में यूनियन सेक्रेटरी GS संधू, JDC सुधांश पंत, JDA और निगम के अधिकारी शामिल हुए। धारीवाल ने बताया कि कंसल्टेंट्स को कुछ समय पहले इन चारों चौराहों की विजिट कराकर प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा गया था। धारीवाल का कहना है कि जून तक ये कंसल्टेंट अपनी रिपोर्ट तैयार कर देंगे और उसके बाद में 18 महीने में इन चौराहों का विकास होने की उम्मीद है। इन चौराहों पर मल्टी लेवल फ्लाईओवर और अंडरपास बनने की संभावना देखी गई है। कंपनी के सिविल लाइंस फाटक पर अंडरपास बनाने का सुझाव दिया। वहीं सहकार सर्किल पर सोडाला से भवानी सिंह लेन तक एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। खासा कोठी पर कलेक्ट्री सर्किल से GPO तक एलिवेटेड रोड बनाने की भी बात सामने आई है। धारीवाल ने बताया कि इन चौराहों का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री गहलोत को दिखाकर इसके बाद में उनकी राय ली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CP जोशी की। केंद्रीय भूतल और परिवहन मंत्री डॉक्टर CP जोशी आज दिल्ली में पत्रकारों से मुखातिब हुए। विज्ञान भवन में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोशी ने सड़क और परिवहन से संबंधित कई प्रोजेक्ट्स के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। जोशी ने मंत्रालय द्वारा सड़कों के विस्तार और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इसका आधार बनाने के पीछे मतलब ये है कि यहां बैठकर अधिकारी जो GIS का अलाइनमेंट प्रपोज किया है और जो प्रॉब्लम है वहां पर एड्रेस करने में आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं हो और उसको GIS के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में अलाइनमेंट जो प्रपोज है उसमें डेविएशन नहीं है। जब यहां पर जानकारी नहीं होती तो फील्ड पर ये फैसला हो जाता है। उसमें ऐसी जानकारी आती है कि जो इन्फ्लुएंसिव आदमी है वो अलाइनमेंट को टिल्ट करवा देता है और जो गरीब आदमी है उसकी जमीन पर एक अंतर आ जाता है। उसको एड्रेस करने के लिए हम सोच रहे हैं कि GIS यदि हमारे पास उपलब्ध होगा तो अलाइनमेंट के संबंध में जो निर्णय लेंगे वो साइंटिफिक बेस पर होंगे, वो किसी पर आर्बिट्रेरी पर डिसीजन नहीं होंगे। दिस इज द आइडिया। सो फॉर द एक्सीडेंट इज कंसर्न्ड, यस, एक्सीडेंट के देयर नंबर ऑफ रीजंस। वन ऑफ द रीजंस दैट द ओवरलोड करके ट्रक चल रहा है, कोई नया ड्राइवर आया है उसको ओवरटेक करने का काम कर रहा है। तो देयर नंबर ऑफ रीजंस ऑफ एक्सीडेंट वी हैव आइडेंटिफाई। कहीं पर डिजाइन की फॉल्ट से तो नहीं है, क्या ड्राइवर की गलती से नहीं है। तो हमने अभी जब मीटिंग की तब हमने कहा कि प्लीज आइडेंटिफाई कि कौन कौन किन कारणों से ब्रॉडर क्लासिफाई कर लें कि ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको एड्रेस करने के लिए काम करें। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री डॉक्टर CP जोशी ने एक बार फिर से दोहराया है कि उनकी प्राथमिकता देश में गुणवत्ता युक्त सड़क बनाने की है। दिल्ली में भूतल परिवहन मंत्री के तौर पर अपने 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा लेकर मीडिया से रूबरू हुए जोशी ने कहा कि वे सड़क निर्माण में इसके उपयोगकर्ताओं को भागीदार बनाना चाहते हैं। सड़क निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता को अपनी प्राथमिकता करार देते हुए जोशी ने कहा कि उन्होंने पारदर्शिता बढ़ाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को फेसबुक पर उपलब्ध करवाया है ताकि नई पीढ़ी अपनी शिकायतें और सुझाव इसके जरिए मंत्रालय तक पहुंचा सके। उन्होंने सड़क के ठेकों में निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आगामी अगस्त से सभी टेंडरों को ई-टेंडरिंग के जरिए जारी करना अनिवार्य कर दिया है। प्रायोगिक तौर पर इसे फिलहाल 3 परियोजनाओं में शुरू किया गया है। सड़कों की निगरानी को चुस्त दुरुस्त करने के लिए मंत्रालय ने राज्य मार्गों पर GIS आधारित सैटेलाइट इमेजनरी सर्विस शुरू करने को भी हरी झंडी दे दी है। CP जोशी ने इस मौके पर बताया कि अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने वर्तमान वर्ष 2011-2012 के लिए 7,300 किलोमीटर सड़कें तैयार करने का लक्ष्य रखा है। बनाने के पीछे मतलब ये है कि यहां बैठकर अधिकारी जो GIS का अलाइनमेंट प्रपोज किया है और जो प्रॉब्लम है वहां पर एड्रेस करने में आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं हो
और उसको जीआईएस के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सके कि जो पब्लिक की प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में अलाइनमेंट जो प्रपोज है उसमें डेविएशन नहीं है। जब यहां पर जानकारी नहीं होती तो फील्ड पर ये फैसला हो जाता है, उसमें ऐसी जानकारी आती है कि जो इन्फ्लुएंसिव आदमी है वो अलाइनमेंट को टिल्ट करवा देता है और जो गरीब आदमी है उसकी जमीन पर एक अंतर आ जाता है। उसको एड्रेस करने के लिए हम सोच रहे हैं कि जीआईएस यदि हमारे पास उपलब्ध होगा तो अलाइनमेंट के संबंध में जो निर्णय लेंगे वो साइंटिफिक बेस पर होंगे, वो किसी पर आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं होंगे। दिस इज द आइडिया। सो फार द एक्सीडेंट इज कंसर्न, यस एक्सीडेंट के देयर नंबर ऑफ रीजंस। वन ऑफ द रीजंस दैट द ओवरलोड करके ट्रक चल रहा है, कोई नया ड्राइवर आया है उसको ओवरटेक करने का काम कर रहा है, तो दे आर नंबर ऑफ रीजंस ऑफ एक्सीडेंट वी हैव आइडेंटिफाई। कहीं पर डिजाइन की फॉल्ट से तो नहीं है, क्या ड्राइवर की गलती से नहीं है। तो हमने अभी जब मीटिंग ली तब हमने कहा कि प्लीज आइडेंटिफाई कि कौन कौन किन कारणों से ब्रॉडर क्लासिफाई कर लें कि ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको एड्रेस करने के लिए काम करें।